गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। क्या गुजरात की सत्ता पर बरकरार रहेगी भाजपा या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म, या फिर गुजरात वालों का इस चुनाव में बदलेगा मूड और आम आदमी देगा आपको मौका? कौन मारेगा बाजी, ये तो आने वाले चुनाव और उसके नतीजे ही बताएंगे। अपने इस खास कार्यक्रम गुजरात के रण में क्या कहता है सीटों का समीकरण, आज बात करते हैं गुजरात की गांधीधाम और रापर विधानसभा सीट के बारे में। शुरुआत करते हैं गांधीधाम सीट के साथ। गांधीधाम अपनी बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। इसी के साथ इस शहर का विकास भी काफी तेजी के साथ हुआ है। यहाँ पर हिंदू और जैन समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि यहाँ गुजराती और गैर गुजराती दोनों की ही अच्छी खासी संख्या है। 2017 में ये सीट भाजपा के खाते में गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी के महेश्वरी मालती ने कांग्रेस के किशोर पिंगोल को करीब 20,000 वोटों से मात दी थी। हालांकि 2.4% लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया था। 2008 के डिलिमिटेशन के बाद ये सीट बनी थी। ये सीट एससी के लिए आरक्षित रखी गई क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा मानी गई है। 2012 में पहली बार चुनाव हुए थे जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि 2022 के चुनावों में यहाँ मतदाताओं की तादाद 3 लाख के आसपास होगी। हालांकि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। ऐसे में भाजपा के लिए इस सीट को जीतने में चुनौती हो सकती है। अब बात करते हैं गुजरात के कच्छ जिले की रापर विधानसभा सीट के बारे में। 2017 के दौरान करीब 50% वोट के साथ कांग्रेस प्रत्याशी आरेठिया संतोखबेन को यहां पर जीत मिली। उन्होंने भाजपा के पंकज भाई मेहता को करीब 15,000 वोटों से मात दी थी। हालांकि जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत ये आता है वहां से सांसद भाजपा के विनोद भाई चावड़ा हैं। विनोद भाई चावड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार नरन भाई माहेश्वरी को शिकस्त दी थी। यहाँ दूसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी के प्रत्याशी पंकज भाई माहा को कुल 37.4% वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पड़े वो नोटा का बटन था। कुल 3.6% लोगों ने नोटा का बटन दबाकर अपनी नापसंदगी भी जाहिर की थी। सीट पर 10 से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। यानी कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा। रापर विधानसभा सीट पर 2012 के चुनावों की अगर बात की जाए तो भाजपा को जीत मिली थी। तब भाजपा के बागजी भाई पटेल ने 55,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे और बड़ी जीत हासिल की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 12% वोटों का फायदा भी इस सीट पर हुआ है। रापर सीट की गिनती उन सीटों में है जिस पर इस बार भाजपा के लिए चुनौती भी है और खास फोकस भी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां से जीत मिली। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी पंकज भाई मेहता को हरा दिया था। इसीलिए इस बार इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में लगी है और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में आने से भाजपा की चुनौतियां दोगुनी हो गई हैं। 1980 में गुजरात की सीट पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीजेपी को 1995, 1998 में इस सीट पर जीत मिली थी। इसके बाद 2002 में भी इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली थी, जबकि 2007 में फिर से कांग्रेस ने ही भाजपा को हराकर सीट पर कब्जा किया। लेकिन 2012 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।